हनुमान जी शक्ति, भक्ति और बल के प्रतीक, राम भक्त, अजर अमर और आजीवन ब्रह्मचारी माने जाने वाले देवता। लेकिन एक रहस्य है जो सदियों से छिपा हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की एक पत्नी भी थी। क्या ये सच है? अगर है तो वो कौन थी? आइए इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को समझते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे शास्त्रों की। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण और भागवत सभी जगहों पर हनुमान जी को एक अविवाहित, ब्रह्मचारी और संयमी तपस्वी के रूप में दर्शाया गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू कलेश विकार। यानी वो न केवल बल के प्रतीक हैं बल्कि बुद्धि और ज्ञान के भी। ऐसे में यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ होगा। परंतु आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं पर स्थित एक क्षेत्रीय मान्यता है। यहाँ एक देवी की पूजा होती है, सुरवचला देवी, और लोग मानते हैं कि ये देवी हनुमान जी की पत्नी थी। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने सूर्य देव से संपूर्ण वेद और विद्याओं को सीखने की इच्छा जताई तो सूर्य देव ने कहा, विद्या तभी पूर्ण होगी जब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे। हनुमान जी इस शर्त को सुनकर असमंजस में पड़ गए। वो ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचर्य का पालन ही उनका व्रत था। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने योग बल से एक दिव्य कन्या की रचना की। इस कन्या का नाम था सुरवचला। वो नारी नहीं, एक ऊर्जा, एक तप की मूर्ति थी। उनका विवाह हनुमान जी से केवल प्रतीकात्मक रूप से हुआ। कोई दाम्पत्य संबंध नहीं, कोई सांसारिक संग नहीं। वो भी ब्रह्मचारिणी बनी रहीं और इस प्रकार सूर्य देव की शर्त पूरी हुई और हनुमान जी ने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। आज भी आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों में सुरवचला देवी के मंदिर हैं, जहां लोग उन्हें हनुमान जी की पत्नी के रूप में पूजते हैं। इन मंदिरों में कोई पारंपरिक दाम्पत्य पूजा नहीं होती, बल्कि उन्हें भी तपस्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्त मानते हैं कि सुरवचला देवी ने हनुमान जी के व्रत और ब्रह्मचार्य की रक्षा के लिए ही जन्म लिया था। यह कहानी न सिर्फ एक विवाह की बात करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि सनातन धर्म में ऊर्जा का संतुलन कितना गहरा और रहस्यमय है। प्रश्न उठता है, क्या यह केवल प्रतीकात्मक कथा है या इसका कोई ऐतिहासिक दैवीय आधार भी है? अधिकांश शास्त्रों में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन लोक कथाओं, क्षेत्रीय ग्रंथों और मंदिरों की मान्यता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शायद ये विवाह एक ऊर्जा का संतुलन था, ज्ञान, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ धर्म की मर्यादा को संतुलित करने का एक रूप, या शायद ये केवल भक्ति और लोक भावना का प्रतीक था। तो क्या हनुमान जी की पत्नी थीं? शास्त्र कहते हैं नहीं, लोक कथा कहती है हाँ, पर सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में, और भक्ति कहती है जो भाव रखो वही भगवान का रूप बन जाता है। सुरवचला देवी की कथा हमें ये सिखाती है कि सनातन धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, भावनाओं में भी जीवित है। जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान।